हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम भारतीय जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय क्लाइमेट के बारे में मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो एक चीज़ पहले जान लीजिए कि मौसम और जलवायु एक चीज़ नहीं है। मौसम का मतलब होता है किसी छोटे क्षेत्र में जो मौसमी परिवर्तन होते हैं उसे कहा जाता है मौसमी परिवर्तन या मौसम कहते हैं उसे, एक स्मॉल एरिया में थोड़े समय के लिए। जलवायु है कई साल का मौसम का एवरेज जो होता है उसे जलवायु कहते हैं। ये बड़े क्षेत्र के लिए होता है। जैसे भारत की जलवायु अगर पूछा जाए किस टाइप की है तो मानसूनी प्रकार की। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है क्योंकि यहाँ पे वर्षा किसके हिसाब से होती है? मानसून के हिसाब से। मानसून की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मौसिम शब्द से। मौसिम, और मौसिम का मतलब होता है, ये एक अरबी शब्द है। पूछा जाता है कि मानसून की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है वो किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का ये शब्द है मौसिम, और इसका मतलब होता है पवनों की दिशा का प्रत्यावर्तन। तो मौसिम से उत्पत्ति हुई मानसून की। अब मानसून दो तरह से आते हैं भारत में। एक तो आता है इस वाली दिशा से जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। एक मानसून आता है ये अरब सागर की शाखा वाला मानसून है। एक आता है जो कि बंगाल की खाड़ी से आता है। तो मानसून दोनों एक ही है लेकिन यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं। अब एक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो पहला कारक है अक्षांश, दूसरा है जो हिमालय पर्वत है। ये भारत की जलवायु के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, विश्व भूगोल में विश्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हिमालय, फिर जल और स्थल का वितरण, फिर आता है समुद्र तट से दूरी, फिर समुद्र तट से ऊंचाई, फिर अंत में आता है जो वायु का डिफरेंस होता है, वायु कैसे किधर को जा रही है, वो चीज़ें भी जिम्मेदार होती हैं। वायुदाब कितना कहाँ पे है। अब जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक देखते हैं। पहला है अक्षांश। अक्षांश कैसे प्रभावित करता है भारत के मानसून को? तो आपको याद होगा कि जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भारत कहाँ स्थित है? तो यहाँ कर्क रेखा पर स्थित है क्योंकि कर्क रेखा बीचों बीच से होकर जाती है। जो 23.5 डिग्री होती है रेखा, अक्षांश रेखा, उसे कहते हैं कर्क रेखा। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं और जो ऐसे ऐसे होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा ये व्यापारिक पवने हैं जो कि लगभग 30 डिग्री से आती हैं और जहाँ पे लो टेम्परेचर जोन होता है वहाँ पे आके ऊपर उठ जाती हैं। जहाँ पे याद रखिएगा गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पे लो प्रेशर जोन का निर्माण होगा क्योंकि हवाएं ऊपर को उठेंगी, और नीचे लो प्रेशर हो जाएगा क्योंकि हवाएं नीचे नहीं रहेंगी। सर्दी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे हाई प्रेशर जोन होगा क्योंकि हवाएं नीचे को बैठती हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कैसा जोन आता जाएगा? हाई प्रेशर वाला जोन। जैसे जैसे बीच में रहेंगे क्योंकि 0 डिग्री पे हमेशा औसत तापमान ज़्यादा रहता है। तो ये वाला जहाँ पे ये दोनों हवाएं मिलती हैं, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये दोनों व्यापारिक पवने हैं। जब यहाँ पे आके मिलेंगी, जहाँ पे मिलती है, इसे कौन सा जोन कहते हैं? ITCZ जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो यहाँ पे अभिसरित होती हवाएं ऊपर को उठती हैं, इसे ही ITCZ कहते हैं। ये हमेशा 0 डिग्री पे नहीं होती, याद रखिएगा। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा की तरफ जाता है वैसे ये बेल्ट भी जो है ITCZ वाली बेल्ट भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो कोरियोलिस का एक यहाँ पर नियम काम करता है कि जैसे जैसे जो ये बेल्ट है ITCZ वाली बेल्ट ऊपर की तरफ खिसकेगी, मतलब गर्मियों का टाइम है, बेल्ट ऊपर को जा रही है मकर रेखा की तरफ, तो ये जो हवाएं हैं दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ मुड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ती हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर इधर से जा रहा है तो उसका बायां हाथ ये वाला होगा तो बाईं तरफ मुड़ेंगी। अगर कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है तो उसका दाहिना हाथ ये होगा, तो उत्तर में दाहिनी तरफ हवाएं मुड़ती हैं और दक्षिण में बाईं तरफ। तो जब ये बेल्ट खिसकती है तो ये जो हवाएं हैं इस जगह पे आके ऐसे मुड़ने लगेंगी क्योंकि बेल्ट यहाँ पे आ गई। तो ये इतना लो प्रेशर जोन बन जाता है कि जब हवाएं पार करती हैं उसके बाद यहाँ पे जब पार कर लेंगी इसे तो ये ऐसे मुड़ने लगेंगी। ये बात 0 डिग्री की नहीं हो रही है। 0 डिग्री केवल ITCZ की बात हो रही है, 0 डिग्री की बात नहीं हो रही है। तो ITCZ खिसक गया और 0 डिग्री तो यहीं पे है, तो ऐसे हवाएं जब ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे मुड़ने लगेंगी, तो वो मानसून को लाने का काम करती हैं। ये वाली जो हवाएं हैं ये मानसून को लाने का काम करती हैं। अगला जो यहाँ पे प्रभावित करने वाला कारक है वो है हिमालय। हिमालय यहाँ पे फैला हुआ है। अगर हिमालय ना होता तो जो साइबेरियन हवाएं आती हैं रशिया से वो सीधे हमें टकराती और हमारे यहाँ खूब कड़ाके की सर्दी पड़ती। लेकिन ये मानसून को किस तरह से प्रभावित करती हैं? ये करता है हिमालय। जो ये हवाएं जाती हैं और यहाँ पर टकराती हैं और खूब बारिश कराती हैं।
अगर ये ना होता तो हवाएं निकल जाती और हमारे इंडिया में बारिश ना होती। तीसरा कारक है यहाँ पर जल और स्थल का वितरण। जल और स्थल का वितरण किस तरह से प्रभावित करता है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है। तो आपको पता होगा कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि स्थल भाग जो होता है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में ये भाग जो है ये जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि जो समुद्र है ठंडी में बहुत ठंडा हो चुका है, तो इसे अब धीरे धीरे गर्म होने में टाइम लगेगा। तो आपको पता है अगर ये स्थल जो है ये बहुत गर्म हो गया है तो यहाँ लो प्रेशर जोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ की हवा ऊपर उठ गई। तो जहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है उस हवा को भरने के लिए किसी एक हवा को आना पड़ेगा यहाँ पर, तो यही हवाएं आती हैं, तो ये भी प्रभावित करती हैं हमारे मानसून को। समुद्र से हवाएं चलने लगती हैं यहाँ पे जो लो प्रेशर जोन है उसको कवर करने के लिए। तो समुद्र से हवाएं आएंगी तो आर्द्रता लेकर आएंगी और यहाँ पे बारिश करवाएंगी हमारे इंडिया में। फिर आता है यहाँ पर चौथा, समुद्र तट से दूरी। तो जैसा कि आपको पता होगा समुद्र तट के पास जो है जो टेम्परेचर होता है बहुत सम जलवायु होती है। तो जैसे जैसे हम दूरी में बढ़ते जाते हैं, जैसे यहाँ से जो पानी लेके आया मानसून जो यहाँ से चला तो यहाँ पे तो खूब बारिश होती है। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है उसकी आर्द्रता नमी कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश करके उसकी नमी खत्म हो गई। और जैसे जैसे हम यहाँ लद्दाख की तरफ जाते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। तो ये एक कारण हो गया समुद्र तट से दूरी। फिर आता है समुद्र तट से ऊंचाई। तो ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ अगर आगरा है और यहाँ पे दार्जिलिंग है, दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित है, तो दोनों पे टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ें सेम होनी चाहिए थी। लेकिन समुद्र तट से ऊंचाई किसकी ज़्यादा है, दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, सबसे ऊपरी वाले एरिया में। और यहाँ पे आगरा है, आगरा में खूब गर्मी पड़ती है और जबकि दार्जिलिंग में एकदम अच्छी जलवायु रहती है, तो यहाँ पे कम गर्मी पड़ती है। तो यही कारण है समुद्र तट से ऊंचाई भी एक कारण हो सकता है जलवायु को प्रभावित करने में। फिर यहाँ पे अंतिम देखेंगे, वायु भी प्रभावित करती है हमारे मानसून को, भारत के मानसून को किस तरह से। अभी हमने देखा यहाँ पे ITCZ की तरह से कैसे यहाँ पे व्यापारिक पवनें जाती हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है ITCZ ऊपर खिसकता है और जैसे सर्दियाँ आती जाती हैं ITCZ इधर मकर रेखा के पास आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ITCZ जब इधर खिसक जाएगा तो पूरा ये हवाएं इधर खिसक जाएंगी और यहाँ पे शुष्क हवाएं चलने लगेंगी। उसके बाद यहाँ पे उत्तर जिधर से हवा आती है उसको उसी दिशा में नाम रखा जाता है उसका। जैसे कोई हवा इधर से आ रही तो इसे उत्तर पूर्वी हवा कहेंगे, कोई हवा इधर से अगर जा रही है तो इसे दक्षिण पश्चिमी हवा कहेंगे। तो जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है उसी उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो यही ITCZ के कारण, क्योंकि ये मकर रेखा पर आ गया है और कन्वर्जन इधर होने लगा है, इसलिए यहाँ पे और यही हवाएं ऐसे आ रही हैं और यहाँ तक पहुँच जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि यहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर ली है हवा ने और यहाँ पे बारिश करा दी है तमिलनाडु में। अब देखेंगे जो भारत की जलवायु है, मानसून है, वो दो शाखा में डिवाइड होता है। तो लो प्रेशर जोन कहाँ पे बनेगा, जब गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ पे तिब्बत में लो प्रेशर जोन बन जाता है, यहाँ से हवाएं उठती हैं और इसे कवर करने के लिए मेडागास्कर यहाँ पे एक द्वीप समूह है अफ्रीका के बगल में। अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो इधर अफ्रीका होगा और ये हमारा भारत है। इधर क्या होगा, इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा और इधर बाकी जो पूर्वी एशिया वाले, दक्षिण पूर्वी एशिया वाले जो देश हैं वो हैं। तो यहाँ मेडागास्कर से इस लो प्रेशर जोन को कवर करने के लिए एक हवा उठेगी और वो ऐसे जाएगी। यहाँ पे उसने खूब आर्द्रता ग्रहण कर ली, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है। एक शाखा इधर को गई, एक शाखा इधर को गई। पहली शाखा गई यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे माउंटेन्स है, पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट हैं और इधर है पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट। तो यहाँ पे इससे टकराएगी सबसे पहले कहाँ पे, केरल में टकराएगा मानसून सबसे पहले, जिसे कहते हैं मानसून बस्ट। तो ये यहीं पे होता है, सबसे पहली बार बारिश यहीं पे होती है और सबसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे जैसे ये इसी ढाल के सहारे, पश्चिमी जो माउंटेन्स हैं उनके सहारे आगे बढ़ता जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे बगल बगल में वर्षा होती जाएगी, जैसे ये पहाड़ है और यहाँ पे बारिश होती गई। लेकिन इस एरिया में जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसका जो है नमी कम होती जाएगी और इस एरिया में कम वर्षा होगी। जो इधर वाला ढाल है उसमें कम वर्षा होगी, इधर ज़्यादा वर्षा होगी। तो यही कारण है, क्योंकि इसे कहते हैं एबायोटिक ताप ह्रास, एडियाबेटिक ताप ह्रास। तो ये क्या चीज़ होती है, जैसे जैसे पहाड़ के सहारे वायु ऊपर जाती गई और उसके बाद इधर ढाल पे तो बारिश कराई, इधर नहीं कराई, थोड़ा बहुत फुहार करा दिया बस। तो इधर वाला सूखा रह जाता है, जो दक्कन वाला एरिया है वो सूखा रह जाता है। जैसे जैसे ये मानसून वाली जलवायु यहाँ पे हवा ऊपर जाती गई, ये आपको पता है विंध्यन है, ये है सतपुड़ा।
तो यहाँ पे है मांडो पहाड़ियाँ, यहाँ पे भी खूब बारिश होती है। और आपको पता ही है पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पेड़ वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत जंगल होंगे, तो इसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो ये शाखा जब गई इधर बारिश करा रही है, उसके बाद यहाँ से एक शाखा घूम गई, एक शाखा यहाँ पे गुजरात में मांडो पहाड़ियाँ वगैरह हैं वहाँ से टकराई, वहाँ पे जंगल हैं। उसके बाद एक शाखा इधर गई, यहाँ पे भी बारिश होती है खूब, इंदौर वगैरह में खूब बारिश होती है। उसके बाद जैसे जैसे ही जाती गई इसकी आर्द्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपने देखा होगा यहाँ पे एक पहाड़ है अमरकंटक, वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। वहाँ पे जहाँ पे इसको पहाड़ मिलते जाएंगे, चोटियों से अगर टकराई हवा तभी बारिश होगी ज़्यादा। उसके बाद फिर जैसे जैसे इधर जाती है इसकी आर्द्रता कम होती जाती है। और इधर फिर कैसे वर्षा होती है, तो अभी ये वाली जो शाखा है उससे वर्षा होगी। फिर यहाँ पे एक शाखा ऐसे गुजर जाती है, क्योंकि अरावली से टकरा नहीं पाती, यहाँ पे एक दो जगह से टकराती है। जो ऊंचे पर्वत है, यहाँ पे सबसे ऊंचा कौन सा शिखर है अरावली का, गुरु शिखर, माउंट आबू में, राजस्थान में। तो यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे अच्छा खासा मतलब इन्वायरमेंट पाया जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी दिल्ली तक आते आते इसकी जो हालत खस्ता हो जाती है इस वाली शाखा की। और यहाँ पे एक शाखा चली जाएगी पाकिस्तान। तो हवाओं ने तो देखा नहीं है पाकिस्तान किधर है, वो चली जाती है, वहाँ पे भी कराची वगैरह में खूब अच्छी खासी बारिश होती है। फिर एक दूसरी शाखा है, यहाँ से भी ये हवाएं जा रही हैं। ये दूसरी वाली शाखा, ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ये जब आती गई ऐसे। और यहाँ पे आपने सुना होगा मासिन राम एक जगह है मेघालय में, वहाँ पे खूब वर्षा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगर एनुअल देखा जाए तो 1100 से ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। उसके बाद ये शाखा ऐसे मुड़ गई, यहाँ से भी थोड़ा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में खूब बारिश हुई, फिर ऐसे ऐसे मुड़ती गई। यहाँ पे दोनों टकराती हैं छोटा नागपुर पठार के पास, लगभग इधर वाली शाखा और इधर वाली शाखा। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इसकी कमी, आर्द्रता में कमी होती गई। और यहाँ पे इसकी भी आर्द्रता में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एकदम ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे पूरा, यहाँ बहुत सूखा पड़ा रहता है, यहाँ पे लद्दाख वगैरह में सूखा रहता है। पंजाब में थोड़ा बारिश होती है इस वाले मानसून से, ये जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक आते आते इसकी भी हालत खस्ता हो गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश होती है। और यहाँ पे हिमालय तो है ही, उससे टकराते हुए पूरा बारिश कराते हुए आपने सुना होगा। जैसे यूपी की बात करें तो इधर गोरखपुर है, और इधर जाते जाते यहाँ पे पश्चिमी जो यूपी है उसमें कम वर्षा होती है। जैसे मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा यूपी में वर्षा गोरखपुर में होती है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बारिश कम होती जाएगी। उसके बाद अब बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में ये तो बात हो गई जुलाई अगस्त की, सितंबर तक की। उसके बाद अब बात करेंगे सर्दियों की। सर्दियों में वर्षा कैसे होती है, तो एक तो होती है विक्षोभ के कारण। यहाँ पे भूमध्य सागर है, यूरोप में आपको पता होगा भूमध्य सागर है अफ्रीका और यूरोप के बीच में। उसके बाद है भूमध्य सागर से वर्षा कैसे आती है, पश्चिमी विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है, तो जेट स्ट्रीम के कारण। जो जेट स्ट्रीम यहाँ पे क्षोभ मंडल में ऊपर के साइड में 6 से लेकर लगभग 20 किलोमीटर के बीच में जेट स्ट्रीम बहती है, बहुत तेज़ हवाएँ बहती हैं। तो वही जो है सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे बहती हैं और ऐसे थोड़ा बहती हैं। तो यही जो यहाँ पे नमी युक्त हवा है उसको उठाती हैं और लगभग यहाँ पूरा ला के यहाँ पे बारिश कराने लगती हैं। तो जो ठंडियों में कभी कभी बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व मानसून के कारण भी सर्दी में वो बारिश होती है। उत्तर पूर्व मानसून के कारण कैसे, तो जब ये हवाएं यहाँ पे जाने लगी तो ITCZ ऐसे खिसकने लगा, तो जो नमी युक्त हवाएँ गई थी वापस आने लगी, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। मानसून खत्म हो रहा है अब, तो ये आने लगी ऐसे। बंगाल की खाड़ी से थोड़ा सा उन्होंने आर्द्रता उठाई उन हवाओं ने और यहाँ पे बारिश करा दी तमिलनाडु में। तो ये हो गया उत्तर पूर्वी मानसून, जो अभी हमने देखा था ITCZ के खिसकने की वजह से आता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तरी भारत में, जो यहाँ पे उत्तरी भारत एकदम जो हिमाचल प्रदेश वगैरह वाला हिस्सा है। और यहाँ पे थोड़ा दिल्ली में भी बारिश हो जाती है ठंडियों में। इन एरिया में किसकी वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बारिश किस वजह से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, इसी से सबसे ज़्यादा लगभग 75%। और सबसे कम किससे होती है, तो पश्चिमी डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत कम छुटपुट बारिश होती है सर्दियों में। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इसे पढ़ाया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।